ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पास लोगों की दुआएं बहुत हैं। दुआ से तो नहीं जीतेंगे, दुआ से ही जीतेंगे, वोट से जीतेंगे। वोट से जीतेंगे। मगर जो शोषित वंचितों पर जो अत्याचार होते हैं हाँ। और हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई आज़ाद और जो लोगों के बीच पहुंचकर उनकी मदद करते हैं, तो जनता उनको प्यार के रूप में और वोट के साथ उनको मदद करेगी। नेता लोग केवल वोट मांगने आते हैं और हमारे चंद्रशेखर भाई कई सालों से पीड़ित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं और इनका जनता वोट के रूप में उनको उपहार देगी। और यहाँ से नगीना धाम से हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई आज़ाद जीत रहे हैं। बस एक रिजल्ट आना बाकी है। नहीं निकल गए। हाँ, समझो निकल गए, रिजल्ट आना बाकी रह गया है। ये कुछ ही समय में रिजल्ट भी देखने को आपको मिल जाएगा। कुछ ही समय में कि चुनाव के बाद। हाँ, चुनाव के बाद हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, चुनाव के जो बाद रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्ण बहुमत से ये सीट पार निकलेगी जाके। देखिए 80-20 की लड़ाई है, 80 में चंद्रशेखर भाई रहेंगे। 80-20 कैसा लड़ाई हो जाएगा? 80-20 की लड़ाई है। और चंद्रशेखर भाई हर शोषित वंचित दलित पीड़ित अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं। 20 का वोट चंद्रशेखर भाई को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हमको सबको ही है, लेकिन 80 में हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। इस वक्त हम नगीना में मौजूद हैं और नगीना में जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जगह जगह गाँव में जा कर के कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त जिस गांव में हम मौजूद हैं उस गांव का नाम है डेरा अहीर और यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं थोड़ा दिखा दीजिए कि देखिए ये अच्छे खासे लोग जो है वो यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। इधर थोड़ा दिखा दीजिए कि यहाँ ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ इधर सर कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर भीम आर्मी चीफ जो है यहाँ से निकल पाएंगे या कि कुछ और माजरा होगा। त्रिकोणीय भी मामला होने वाला है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रवि कुमार है। भीम आर्मी जिला संगठन से बरेली से। क्या लग रहा है कि नगीना से इस बार भीम आर्मी चीफ निकल पाएंगे? लग नहीं रहा है, निकल गए समझ लो। निकल गए हैं? हाँ, निकल गए हैं वो। मामला रिजल्ट आना बाकी रह गया है, बकाया निकल गए हैं वो। चुनाव हुआ नहीं, निकल गए। हाँ, समझो निकल गए, रिजल्ट आना बाकी रह गया है। ये कुछ ही समय में रिजल्ट भी देखने को आपको मिल जाएगा। कुछ ही समय में कि चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, चुनाव के जो बाद रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्ण बहुमत से ये सीट पार निकलेगी जाके। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद जी को जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। तब तक आसान था जब तक सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतार दी, लेकिन सपा प्रत्याशी उतार दिया है तो मामला त्रिकोणीय हो गया है। क्या कहेंगे? जमीनी स्तर पर सब देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर कौन कार्य कर रहा है सबको पता है। जमीनी स्तर पर चंद्रशेखर भाई जो है वो कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, दुख समस्या को सुन रहे हैं, तो सभी देख रहे हैं। आजकल देखो जनता भी जान गई है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, जनता भी जान रही है। तो जनता अब उसको देगी जो उसके बीच में जाकर उसकी बात सुनेगा, जो उसकी बात कहेगा। लड़ाई तो बहन कुमारी मायावती भी लड़ी थी, उनके पार्टी भी लड़ती है, सपा भी लड़ती है, तो क्या उन लोगों को जनता पसंद नहीं करेगी? उनको वोट नहीं मिलेगा? उनका समय था, समय है, मगर अब जो है समय परिवर्तन होता रहता है और समय परिवर्तन भी होना चाहिए और समय के साथ चीजें भी परिवर्तन भी होना चाहिए, तभी जाके देश का विकास होगा। एक चीज से कुछ नहीं हो सकता। देखो ये है कि अगर एक ही घोड़ा दौड़ाते रहोगे तो और दो घोड़ों को मौका कम मिलेगा। मौका दोगे तभी तो पता लगेगी कि कौन कहाँ पे है। तो इस बार फुल बहुमत से अच्छी तरीके से ये नगीना लोकसभा भीम आर्मी चीफ को यहाँ से फुल बहुमत से जिताकर लोकसभा बनाएगी। क्या नाम पड़ेगा? सौरभ भारतीय। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो भीम आर्मी चीफ को लोग वोट देने वाले हैं? आखिर वोट देंगे तो क्यों देंगे? देखिए 80-20 की लड़ाई है, 80 में चंद्रशेखर भाई रहेंगे। 80-20 कैसा लड़ाई हो जाएगा? 80-20 की लड़ाई है। और चंद्रशेखर भाई हर शोषित वंचित दलित पीड़ित अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं। 20 का वोट चंद्रशेखर भाई को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हमको सबको ही है, लेकिन 80 में हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ, क्योंकि आज तक जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने शोषित बच्चे समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर वो दलित वर्ग के लिए काम किया है जो आज तक किसी दलित नेता ने नहीं किया। बहन जी नहीं की है? बहन जी की है, अपने समय में की है, लेकिन जब तक मान्यवर साहब का मिशन था, जब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा था, तब तक वो काफी काम की। और जब उन्होंने उस नारे को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया, आज वो जीरो है। लोगों का कहना है कहती है भीड़ जो है वो जुटेगा और लोग वोट भी देंगे। क्या नाम पड़ेगा?
जी, मेरा नाम शंकर वाल्मीकि है, तहसील संयोजक आंवला बरेली। भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी जो है वो नई नवेली पार्टी है। इसके पास ना तो एमएलए हैं, ना तो एमपी है, ना इनके पास एक्सपीरियंस है, तो जनता इनके खेमे में क्यों जाएगी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पास लोगों की दुआएं बहुत हैं। दुआएं से तो नहीं जीतेंगे, दुआ से ही जीतेंगे, वोट से जीतेंगे। वोट से जीतेंगे। मगर जो शोषित वंचितों पर जो अत्याचार होते हैं हाँ। और हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई आज़ाद और जो लोगों के बीच पहुंचकर उनकी मदद करते हैं, तो जनता उनको प्यार के रूप में और वोट के साथ उनको मदद करेगी। क्योंकि चंद्रशेखर भाई लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं। नेता लोग केवल वोट मांगने आते हैं और हमारे चंद्रशेखर भाई कई सालों से पीड़ित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं और इनका जनता वोट के रूप में उनको उपहार देगी। और यहाँ से नगीना धाम से हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई आज़ाद जीत रहे हैं। बस एक रिजल्ट आना बाकी है। टक्कर नहीं है? टक्कर नहीं भाई साहब, ये एक तरफा सपा मामला भी है। प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, सपा ने प्रत्याशी उतार दिया, वो लोग उनका कह रहे थे कि तो सपा समर्थन देगा, लेकिन उतार दिया। उतार दिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा अल्पसंख्यक जो समाज है वो भी आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। बिल्कुल इतना विश्वास के साथ। पहले तो सपा के साथ हुआ करता था, लेकिन अब कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। देखिए, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई थे, अगर उन पर कोई अत्याचार होता था तो इस बीच भीम आर्मी ने उनकी मदद की है, न कि किसी सपा पार्टी ने की है। और यही उनकी मदद उनको जनता जो है वोट के रूप में देगी। वोट के रूप में देगी, बिल्कुल। देखिए, ये लोगों का विश्वास है और ये जो पार्टी के लोग हैं उनका भी विश्वास है कि इस बार जो है वो नगीना से भीम आर्मी चीफ का जो है वो जीतना लगभग तय हो गया है। लोग वोट भी दे दिया, बस रिजल्ट आना बाकी है। लोग का विश्वास है। हालांकि मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। सपा भी प्रत्याशी उतार दिया है, बीजेपी पे तो उतारेगा ही, उसके बाद जो है वह बहन जी भी जो है प्रत्याशी उतार रही हैं। और इधर चंद्रशेखर आज़ाद जी दमखम के साथ अपना कैंपेनिंग भी शुरू कर दिए हैं। तो लोग इस विश्वास से कर रहे हैं कि सारे पार्टियों के लोग जीतते हैं, ग्राउंड्स पर नहीं आते हैं। चुनाव आया है, चुनाव के बावजूद भी वो लोग ग्राउंड्स पर नहीं है। मात्र इकलौता नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो है इस लोकसभा में ज़मीनी रूट्स पे जा करके कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जुल रहे हैं। और इसी का नतीजा होगा कि वो इस बार नगीना से सीट जीतेंगे भी, संसद में जाएंगे भी और अपना दावा मजबूत करेंगे भी। बाकी इस खबर को किस प्रकार से आप सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पेज पर देख रहे तो पेज को लाइक करिए।